यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू माय चैनल अर्जिता संदीप व्लॉग्स। तो यहाँ पे हुआ है मेरे बच्चों का सुबह सुबह वाला मालिश। उस मालिश करने के बाद मैं इन लोगों को पहना रही हूँ कपड़ा। और अभी ठंड है ना, तो मतलब ज़्यादा कपड़े पहनाने पड़ते हैं और ये लोग इतना परेशान करते हैं वही कपड़ा पहनाने में, मालिश करने में। जैसे जैसे ये लोग बड़े हो रहे हैं ना, उतना उतना इन लोगों का बदमाशी मतलब बढ़े जा रहा है। और अभी इन लोगों दोनों को मालिश करके मैं अभी नहा लूँगी। मतलब पहले तो इन लोगों को फीड कराऊँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि मैं डेली मतलब पूजा करके ही खाती हूँ, तो फिर इसीलिए पहले नहा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और उसके बाद फटाफट से हो जाएगा मेरा पूजा। और पता है क्या, जैसे ही मैं रूम से निकली वैसे ही ये दोनों मुझे देख कर रोने लगे, तो इसीलिए मैंने मंदिर के पास ही रख लिया। और उसके बाद ना इन लोगों को नहलाकर फीड कराकर फिर मैं सुला दी। उसके बाद जो भी थोड़े छोटे मोटे काम थे ना, वो सब कर ली। यहाँ पे मैं कपड़ा मशीन में डाल रही थी धोने को। अभी ठंड है ना, तो कपड़ा मतलब सूखने में टाइम लगता है, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जितना जल्दी मैं कपड़ा धोने में डाल दूँ। उसके बाद मैं रूम में ही मोस्टली रहती हूँ। जब मोस्टली क्या, रूम में ही रहती हूँ मैं जब ये लोग सोते हैं, या किसी को मतलब बोल देती हूँ कि यहाँ पर रहो, क्योंकि क्या है ना, ये लोग कब उठ जाएंगे कोई ठीक नहीं है। और एक उठता है तो फिर जल्दी से अगर उसको मैं गोद में ले लेती हूँ तो दूसरा को डिस्टर्ब नहीं होता है, अदरवाइज़ वो भी उठ जाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि रूम में ही जो भी काम है वो सब करूँ। तो मैं अभी रूम में सब सामान अरेंज कर रही थी। बहुत फैला हुआ है अभी, ये लोग ना बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ जा रहे थे, जिसके कारण मतलब कुछ भी करने में नहीं बन रहा था। तो अभी थोड़ा इनका मतलब तबीयत ठीक ही हुआ, तो मैं उधर कर रही थी। और जब तक मैं अपना सामान अरेंज कर रही थी, मेरे बच्चे सोकर उठ गए और थोड़ा बहुत बाकी था। तो मैंने सोचा कि जब तक ये लोग खेल रहे हैं मैं कर लेती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत सामान रखना बाकी है, ऐसे बिखरा पड़ा रहेगा नहीं तो फिर वही मैं कर रही थी। और थोड़ा सफाई भी करने लग गई। मैं करवाती हूँ ये सब चीज़, बट फिर भी पता है क्या, अच्छे से मतलब कुछ ना कुछ गंदगी दिख ही जाता है। तो इसीलिए मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं खुद से भी कर लेती हूँ। और यही सब करने में मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा ध्यान थोड़ा सफाई में चला गया और फिर मतलब मेरी बेटी है ना, वो गिर गई। अभी यही सब मतलब करने में, यहाँ पे मैं लैंप रख रही थी और तब तक में वो गिर गई। उसको उतना चोट नहीं आया था, वो ज़्यादा रोई नहीं, तो इसीलिए मुझे उतना मतलब टेंशन नहीं हुआ कि चलो मतलब उतना चोट नहीं लगा है। इतना मतलब हम लोग ध्यान देकर दोनों साइड से प्रोटेक्टर और वो जो पिलो है वो भी लगा कर मतलब रखते हैं, फिर भी मतलब, और हम लोग भी रहते हैं। और उसके बाद भी पता है क्या, ये लोग इतना गिरते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। बट अभी ये सब प्रोटेक्टर वगैरह लगाने से ना मतलब थोड़ा बहुत आराम हो गया है, अदरवाइज़ बहुत टेंशन रहता था। रात में भी ये लोग कभी भी उठ के ना इधर उधर जाके मतलब खेलने लगेंगे तो गिर जाते थे। इसीलिए मतलब हमने इतना कुछ किया हुआ है कि मतलब जैसा भी दिखे उससे ज़्यादा मैटर करता है कि ये लोग को मतलब कुछ ना हो। और ये जो नीचे का गद्दा है ना, ये भी मेरे हस्बैंड ने इन लोग के लिए ही बनवाया है, ताकि मतलब अगर गिरे या जो भी तो चोट ना लगे ये लोग को। और फिर उसके बाद रिंकी आ गई थी, तो हम दोनों बच्चों को लेकर चले गए थे बाहर थोड़ा धूप वूप दिखाने, क्योंकि दोपहर में डेली हम लेके जाते हैं दोनों को, क्योंकि अभी ठंड है तो थोड़ा धूप लगेगा तो अच्छा है। और बाहर का हवा अगर मिलना चाहिए, हमेशा रूम में बंद रहना भी सही नहीं है। तो आज शाम के नाश्ते में बनाए हैं भैया समोसा गर्मा गर्म, जिसका तेल देख के हो गया मेरा मूड गरम। सारा तेल खत्म कर दिया होंगे उसमें, है ना। कैसा लगा समोसा? बहुत अच्छा है, घर का है तो थोड़ा हेल्दी हो गया। टेस्टी समोसा खाइए आप लोग भी समोसा।
मैं यहाँ पे ना अपने मतलब जो भी मेरे ऑनलाइन के पार्सल्स थे जो मैंने ऑर्डर किए थे या मेरे हस्बैंड से मैंने करवाया था, वही सब मैं खोल खोल कर देख रही थी। सब पता है क्या, कभी कभी आता है पार्सल और सब वैसे ही पड़ा रह जाता है, मुझे मतलब खोल के देखने का भी मतलब टाइम नहीं रहता। तो वही मैं देख रही थी कि क्या क्या है। तो यहाँ पे मेरे शैम्पू और जो बाल के सीरम वो दोनों आए हुए थे, तो वही मैं देख रही थी। एक्चुअली अब थोड़ा सेल्फ़ केयर भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ना इसके पहले मैं कुछ भी ये सब ध्यान नहीं दे रही थी, तो इसीलिए मेरा बहुत हेयर फॉल वगैरह हो रहा था। तो मैंने हेयर कट भी अभी करवाया ताकि अब थोड़ा कम हो। और ये मैंने बाबूलों का सिलिकॉन का वो मंगवाया था नैपकिन, ताकि खाना वही सब में गिरे और कपड़ा उतना गंदा ना हो, क्योंकि अब ठंडा आ गया है ना, तो कपड़ा धोने का भी बहुत बड़ा झमेला हो गया, क्योंकि सुखाना भी अब पहाड़ है इसीलिए। और ये देखिए मेरे बच्चे दोनों प्रोटेक्टर पे पूरा लद गए हैं और इसको भी अब गिराने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या है, इस साइड में हमने स्क्रू से वो टाइट नहीं करवाया है, और वो दूसरे साइड में जैसे जो पिंक कलर वाला प्रोटेक्टर है वहाँ पे लगवा दिया, और इस साइड में नहीं लगवाई हूँ, क्योंकि बीच में बेड है ना, कब निकालना पड़ जाए कब नहीं निकालना पड़े, इसीलिए नहीं करवाई। और ये मैंने हैंड विस्कर मंगवाया था केक का क्रीम वगैरह बनाने के लिए। तो वही मेरा जो पुराना वाला था वो ख़राब हो गया, तो फिर इसीलिए मैंने अभी एक नया मंगवाया है। तो वही मैं चेक कर रही थी कि मतलब ठीक है या नहीं है। और ये सब भी पता है क्या, एक ही बार इतना सारा जमा हो गया। वो मेरे हस्बैंड थे, ये थोड़ा बाबू लोग को देख ले रहे थे, तो फिर मुझे मौका मिल गया कि हाँ मैं चलो थोड़ा कुछ कर लूँ, क्योंकि मुझे अब रहता है कि थोड़ा सा अगर बच्चों से फ्री हुई हूँ तो जो बचे हुए काम है या जो भी कुछ पेंडिंग वर्क है वो आप मतलब कर लो, तो वही मुझे रहता है। और ये थोड़ा सा भी देख लेते हैं ना तो बहुत हेल्प हो जाता है हम लोग को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।